इतिहास का एक ऐसा क्रूर शासक जिसने अपने शासन काल में लोगों को मौत के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। वो जहाँ से भी गुजरता था वहाँ मौत और तबाही के सिवाय कुछ भी नहीं बचता था। उनके सैनिक गांव और शहरों को लूटने के बाद वहाँ निशानी के तौर पर लोगों के कटे हुए सर का पहाड़ बना के जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ इतिहास का सबसे खतरनाक और क्रूर शासक चंगेज खान की, जिसने अपने शासन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और पूरी दुनिया का 22% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। इन सब में से एक और मिस्टीरियस बात यह है कि जब चंगेज खान की मृत्यु हुई तो उसके बॉडी को कहां दफनाया गया किसी को नहीं पता चला। मैं आपको चंगेज खान की कुछ ऐसी मिस्टीरियस बातें बताने वाला हूं जो आपने कभी शायद ही सुनी होगी। तो चंगेज खान का नाम सुन के आपको लगेगा कि वो मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका रियल नेम तेमुजिन था। उनके पिता कबीले के सरदार थे और जब चंगेज खान सिर्फ 10 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसने बहुत ही कम टाइम में मंगोल के कई कबीलों को जीत लिया था। मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई थी। मंगोल में चंगेज का अर्थ विश्वव्यापी और खान का मतलब सम्राट या शासक होता है। चंगेज खान बचपन से ही गुस्सैल थे। 14 साल की उम्र में उसने पहली हत्या अपने खुद के भाई का ही कर दिया था। अपने पिता को खोने के बाद उसने युद्ध अभ्यास और घुड़सवारी करना शुरू कर दिया था। सन 1206 से 1227 के बीच दुनिया के 22% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसने 4 करोड़ लोगों को भी मार डाला था। एक बार जब चंगेज खान बाहर गए हुए थे तब दुश्मन कबीले के कुछ लोग उसकी पत्नी को उठा लिए थे। फिर चंगेज खान ने अपनी सेना तैयार की और उस कबीले के इंसान से लेकर जानवर तक हर वो जिंदा जीव को मार डाला अपनी बीवी को वापस पाने के बावजूद, ताकि उसकी दहशत बनी रहे। वो जहाँ से भी गुजरता था वहाँ निशानी के तौर पर इंसान के कटे हुए सर का मीनार बना के जाते थे। उसने ईरान को जीतने के लिए वहाँ इतना भयंकर आतंक मचाया था कि वहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से घटकर सिर्फ 2.5 लाख ही रह गई थी। चंगेज खान की लगभग 500 बीवियां थी। अभी एक रिसर्च में ये पता चला है कि लगभग 1.6 करोड़ लोगों का डीएनए चंगेज खान के डीएनए से मैच करता है। मंगोलिया के लोग आज भी चंगेज खान को फादर ऑफ नेशन मानते हैं और मंगोलिया के करेंसी में भी चंगेज खान का ही फोटो लगा हुआ है। चंगेज खान अपने पूरे जीवन काल में एक भी तस्वीर नहीं बनवाए थे। उनकी पहली तस्वीर उनके मरने के बाद ही बनाया गया था। उसने मरने के पहले बोला था कि मेरे मरने के बाद मुझे ऐसी रहस्यमयी जगह पे दफनाया जाए जिसके बारे में किसी को भी पता ना चले, और ठीक ऐसा ही हुआ। जो सैनिक चंगेज खान को दफनाने गए थे और जब वो वापस आ रहे थे तो उन सैनिकों को भी बीच रास्ते में ही मार दिया गया था। दफनाने के बाद उस एरिया के 20-25 किलोमीटर के एरिया में लगभग 1.5 महीने तक घोड़ा दौड़ाया गया था ताकि पूरा निशान मिट जाए और किसी को पता भी ना चले। चंगेज खान इतना निर्दयी राजा था, वो जहाँ भी जाता सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ के जानवरों को भी मार डालता था। जब कोई हाथी मरता था और मरते टाइम तकलीफ से जब हाथी चिंघाड़ते थे तो चंगेज खान को सुकून मिलता था, और यही सुकून पाने के लिए वो पहाड़ के नीचे बैठता और पहाड़ के ऊपर से 100-200 हाथियों को नीचे फेंकवाता। हाथी जब नीचे गिरकर चिंघाड़ते थे तो चंगेज खान को अच्छा लगता था। तो दोस्तों यहीं पर ही वीडियो खत्म करते हैं, और चंगेज खान की पूरी हिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइएगा।